11 की। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हमारा किसके लिए है? एंटोनियम्स के लिए। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11, यानी कि टोटल प्रैक्टिस सेट हमारे भैया हैं कितने? 16। 5 प्रैक्टिस सेट और आएंगे इसके बाद, तब जाके हमारे 16 हो जाएंगे। फिर आपको एक वीडियो में ही सारे के सारे 160 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। ठीक है, तो इनको हम कंबाइन भी कर देंगे, जिसको जहाँ से देखना अच्छा लगे आप वहीं से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात करोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम की बात करनी है, और अंडरलाइन वर्ड जो भी सेंटेंस के अंदर दे रखा होगा। ऑलरेडी जो है आपका सेंटेंस ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, बुक में भी ऑलरेडी दे रखा है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने से जो है रुकना पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। तो बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी प्ले अ वाइटल रोल इन इफेक्टिव एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो इस वर्ड को याद रखना, कम्युनिकेशन स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब आ जाओ इस वाइटल के ऊपर। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, जिसको हम महत्वपूर्ण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? महत्वपूर्ण बोल सकते हैं भाई। ठीक है, अच्छा, मेजर भी एक तरीके से महत्वपूर्ण होगा। लिमिटेड आपका सीमित जो होगा, ठीक है, लिमिटेड सीमित। की का मतलब भी आप एक तरीके से इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण एक तरीके से बोल सकते हो। सिग्निफिकेंट भी यही बोल सकते हो, की या फिर महत्वपूर्ण। तो आपका आंसर जो है आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइटल, और फिर लिमिटेड हो जाएगा सीमित है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब एंड हिज होम ही फाउंड हिमसेल्फ डेस्टिट्यूट एंड लिविंग ऑन स्ट्रीट्स। देखो, जॉब भी खो दी, घर भी खो दिया, तो वो फिर एक तरीके से अपने आप को डेस्टिट्यूट सिचुएशन में पाता है। मतलब उसकी कंडीशन है ना, कैसी हो गई है? दयनीय हो गई है। कैसी हो गई है? दयनीय हो गई है, या फिर वो क्या हो गया है? निर्धन हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, वो एक दरिद्र व्यक्ति एक तरीके से बन गया है। दरिद्र गलत लिख दिया मैंने, दरिद्र। डेस्टिट्यूट मतलब दयनीय स्थिति या सिचुएशन, या फिर निर्धनता। निर्धनता नहीं कहोगे, निर्धन कहोगे, क्योंकि नाउन के रूप में हो जाएगा फिर वो तो, मतलब। ठीक है, ओके। तो ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? ग्लोरियस एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब आपका समृद्ध बोल सकते हो, ठीक है, सुंदर बोल सकते हो, अट्रैक्टिव बोल सकते हो, ठीक है, अच्छा, साधन संपन्न एक तरीके से बोल सकते हो, महान बोल सकते हो, तो बहुत सारे मतलब बोल सकते हो। रेडिकुलस अगेन आपका एक एडजेक्टिव आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब हो जाता है मूर्खतापूर्ण। क्या हो जाता है? मूर्खतापूर्ण हो जाता है। डिस्टर्ब्ड का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है कि आप जो है किसी को क्या करते हो, किसी को परेशान एक तरीके से करते हो। इरिटेटेड आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो। हिंदी में कहना चाहो तो व्याकुल जो है कह सकते हो, बेचैन एक तरीके से कह सकते हो। सिप कह रहा हूँ, सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट का मतलब आपको देखने को मिलेगा साधन संपन्न या फिर समृद्ध, आप अपने आप को बोल सकते हो। तो ग्लोरियस या फिर एफ्लुएंट एक तरीके से आपका सेम जो है मतलब होता है। अब ये तो दोनों आंसर हो नहीं सकते, तो फिर हम किसको आंसर के रूप में ले सकते हैं? देखो, पहला ऑप्शन कट गया, चौथा ऑप्शन भी कट गया। डिस्टर्ब्ड और रेडिकुलस में से एक हो सकता है। देखो, ओ सॉरी, वापस लेते हैं अपनी बात को। देखो, यहाँ पे रेडिकुलस और डिस्टर्ब जो है आपका आंसर नहीं हो सकता। एफ्लुएंट या फिर ग्लोरियस में से एक आंसर हो सकता है। अपनी बात को मैं वापस लेता हूँ भाई, गलती होगी यहाँ पे मेरे से, मैंने कुछ और वर्ड सोच लिया, और वर्ड हमारा डेस्टिट्यूड है। डेस्टिट्यूड का मतलब हो गया निर्धन, और ग्लोरियस साधन समृद्ध या फिर महान आप इसको बोल सकते हो। तो ग्लोरियस तो आप कह नहीं पाओगे, क्योंकि ये किसी की कौन सी क्वालिटीज की बात करता है? ये दिखने वाली जो क्वालिटीज होती हैं, या मन आंतरिक, इंटरनल, आंतरिक जो हमारी क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, उनकी बात करता है ग्लोरियस। ठीक है, तो एफ्लुएंट आप यहाँ पे सही आंसर कहोगे, क्योंकि एफ्लुएंट का मतलब साधन संपन्न, या फिर आप इसको समृद्ध एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही रहेगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जाओगे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन अधीर टू ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे एसोसिएशन का स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से, भाई ये क्या हो रहा है, एप्लीकेशन कह रहा हूँ, एसोसिएशन का जो आपको देखने को मिल रहा है, आपको कहाँ पे गया, हाँ, अधीर जो वर्ड है, एसोसिएशन आपका स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ थी वो दब गई और गड़बड़ होगी, कोई नहीं, फोकस करो पढ़ने पे, ये चीज़ें तो होती रहती है, टेक्नोलॉजी है, कुछ हो जाता है बीच में। अच्छा, तो यहाँ पे एसोसिएशन का स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अधीर क्या होता है, अधीर का मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा क्या होता है। ये एक वर्ब है, अधीर, अधीर इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है पालन करना, ठीक है, या फिर मानना बोल सकते हो आप किसी बात को, ठीक है। तो ये भी आपके चारों के चारों वर्ब्स देखने को मिलेंगे। तो फ्लाउट, फ्लाउट जो है आपका कौन सा जो है वर्ड है या वर्ब है, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या करना, उल्लंघन करना। फिलहाल के लिए इसको आंसर के रूप में लेके चलो, बट अभी पेंडिंग में रखो। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान रखना बोल सकते हो आप लोग, या फिर देखना बोल सकते हो, ठीक है, देखना। ओके, कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब कंप्लाइड, कंप्लाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है अनुपालन करना, अनुपालन करना। तो इसका मतलब मैं इसको एंटोनियम में तो नहीं ले सकता अधीर के, सैनोनियम में जरूर ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, सीलिंग, सीलिंग होती है ना, सीलिंग फैन बोलते हैं, छत एक तरीके से जिससे सीलिंग बोलते हैं। अब सीलिंग का मतलब हो जाता है चिपकना, क्या करना, चिपकना। तो आंसर हमारा सीलिंग भी नहीं हो सकता, आंसर हमारा कॉमनली भी नहीं हो सकता, कंप्लाई भी नहीं हो सकता। फ्लोट होता है उल्लंघन करना, ऑब्जर्व भी नहीं हो सकता, तो फ्लोट आप जो है यहाँ पे सही उत्तर दे दो, बिल्कुल सही हमारा आंसर एक तरीके से हो जाएगा। ड्यू टू द वेदर ऑफ weather forecast that it is going to rain heavily here, all the arrangements here are turmoil। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे क्या आती है, ट्रमोइल का जो मीनिंग है वो हमें एक तरीके से समझना पड़ेगा। ट्रमोइल का मतलब देखो, सारे के सारे जो है वेदर की एक तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है, वेदर के हिसाब से जो है चीज़ें एक तरीके से की जा रही है। तो जो वेदर की फोरकास्ट है, अनुमान है वेदर का, वो ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है यहाँ पे। तो सारे के सारे अरेंजमेंट्स जो होंगे हैं वो टर्मोइल हैं, मतलब एक तरीके से बेकार कह सकते हो, यूजलेस एक तरीके से कह सकते हो इनको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बोल सकते हो। तो कॉमोशन आपको सबसे पहले नाउन वर्ड के रूप में जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमोशन का मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो शोरगुल, क्या बोल सकते हो, शोरगुल यहाँ पे बोल सकते हो। एक और बोल सकते हो ट्रमोइल का मतलब, ट्रमोइल का मतलब उथल पुथल भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। उथल पुथल, क्योंकि उथल पुथल हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उबड़ खाबड़ सिस्टम हो जाएगा एक तरीके से। उबड़ खाबड़ तो नहीं कह सकते, उथल पुथल जरूर कह सकते हो, ठीक है। कमोशन शोरगुल कह सकते हो, है ना, कोलाहल कह सकते हो। अप्रोर का मतलब क्या कह सकते हो, अप्रोर का मतलब भी इसी तरीके का कह सकते हो, हंगामा बोल सकते हो अप्रोर का मतलब। फस, फस का मतलब क्या होता है, बेकार की चिंता करना, है ना, बेकार की चिंता, बेकार की चिंता, है ना। पीस, पीस मतलब शांति। तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट, पीस आपको सही आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और सही आंसर एक्चुअल में भी है आपका, ठीक है। क्योंकि टर्मोइल का मतलब उथल पुथल हो जाएगा, तो शोरगुल होगा या इस तरीके की चीजें होंगी, लेकिन पीस का मतलब यहाँ पे शांति आप जो है बोल सकते हो, इजीली हम लोग ढूंढ पाए इसको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, देखो ये हमारा देखने को मिल जाएगा, हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। तो सर्वाइल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सर्वाइल का मतलब होता है चापलूस बोल सकते हो, चापलूस। जी हुजूरी बोल सकते हो, जी हुजूरी, हुजूरी, ठीक है। ओके, किसी के पीछे पीछे फिरना अपनी बात को मनवाने के लिए, इस तरीके की चीजें करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, बिकरिंग, बिकरिंग का मतलब क्या होता है, बिकरिंग का मतलब आपको देखने को मिलेगा झगड़ालू। क्या देखने को मिलेगा, झगड़ालू, झगड़ालू, जो झगड़ा जिसका स्वभाव है। शिपिश,
शिपिश का मतलब क्या होता है? शिपिश का मतलब होता है एक तो दब्बू व्यक्ति होता है, या फिर आप शर्मीले व्यक्ति को भी एक तरीके से बोल सकते हो, शर्मीला भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में देखते हैं हम इसको। एरोगेंट होता है घमंडी, घमंडी। कनिंग होता है चालाक, ठीक है। कनिंग क्या होता है? चालाक। तो अब हमें इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। आंसर भी देखते हैं, लगाते हैं आइडिया क्या होगा। देखो, सर्वाइल का मतलब चापलूस बोल सकते हो, तो आप उसको झगड़ालू नहीं बोल सकते, वो झगड़ा तो करेगा ही नहीं। दब्बू वो है नहीं, घमंडी वो वैसे हो नहीं 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 नहीं, एंटोनियम ढूंढना है ना, तो चालाक वो ऐसे ही नहीं हो सकता, तो एरोगेंट बोल सकते हो आप इसका एंटोनियम, ठीक है ना। एरोगेंट जो है इसका सही है, जो है हम आंसर एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं सर? बिल्कुल सही मैच तो नहीं हुआ एंटोनियम का। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि बिल्कुल सही है, एंटोनियम का मैच नहीं हुआ, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखो, कोई व्यक्ति चापलूस है, चापलूसी करता है, ठीक है, जी उजूरी करता है, तो वो कनिंग तो इसका उल्टा नहीं कर सकते हम लोग, वो इसका सिनोनियम में दे सकते हैं, क्योंकि वो अपना काम करवाने के लिए चालाकी कर रहा है। दब्बू वो हो नहीं सकता, झगड़ालू वो होता नहीं है, उसके स्वभाव में झगड़ा जरूर होता है, लेकिन वो झगड़ालू हो नहीं सकता, क्योंकि वो जी हुजूरी करता है ना किसी की भी, वो झगड़ा तो करता ही नहीं। तो बच गया हमारा क्या? एरोगेंट बच गया। तो एरोगेंट आप इसका एंटोनियम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे सर इसका पीडीएफ चाहिए, कहाँ पे मिलेगा? ये अपना टेलीग्राम चैनल है स्किल IQ एजुकेशन, तो इसका पीडीएफ अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कहा था आपको कि 10 पार्ट्स के बाद मैं डाल दूंगा, बट मैंने 10 पार्ट्स के बाद अभी तक डाला नहीं है, मुझसे तैयार नहीं हो पाया भाई, क्या करूं। कोई नहीं, हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा डाल दूंगा मैं, तो आपको जो है वो पीडीएफ तैयार एक तरीके से जैसे ही हो जाएगा कंप्लीट 16 के 16 आपके प्रैक्टिस सेट, तो मैं जो है डाल दूंगा, तो आप वहां से इजीली देख लेना, ठीक है। ओके भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, आई कन्फ्रंटेड, बड़ा अच्छा वर्ड है कन्फ्रंटेड, द जर्नलिस्ट विद द एविडेंस। कन्फ्रंट, अब देखो विद द एविडेंस से आप इसकी हिंदी समझने की कोशिश कर रहे होगे, या कन्फ्रंटेड का जो मतलब है निकालने की आप जो है कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो जर्नलिस्ट का सामना मैंने कब किया? उसका सामना मैंने तभी किया जब मेरे पास एविडेंस थे, जब मेरे पास सबूत थे, जब मेरे पास जो है पक्का प्रूफ था, ठीक है। जेठालाल के कहने प्रूफ, प्रूफ था मेरे पास, तभी मैंने उसका क्या किया? सामना किया, ठीक है। तभी मैं उसको चुनौती एक तरीके से दे पाया। तो चैलेंज्ड चुनौती देना होता है, तो वो तो बोल नहीं सकेंगे। रेसिस्टेड का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेड का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, एक तरीके से किसी को रोक देना, किसी को रोक देना रेसिस्टेड होता है। अवॉइडेड मतलब टालना बोल सकते हो आप किसी को, ठीक है, या टाल देना। एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड आप जो स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट जो है बोल सकते हो, और इसका मतलब वही बोल सकते हो, सामना करना किसी का, ठीक है। तो आप सामना कब कर पाओगे? जब आप सही होगे, या आप बिल्कुल ही गलत होगे, तो वो चीज आपको देखनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की क्या यहाँ पे आपका आंसर देखने को मिल सकता है। कन्फ्रंटेड हो गया सामना करना, तो आप चैलेंज कर रहे हो उसको, रेसिस्ट कर रहे हो उसको, एनकाउंटर भी कर रहे हो, लेकिन आप अवॉइड नहीं कर रहे हो उसको। अवॉइड करना तो इसका उल्टा हो जाएगा। अवॉइड आप तभी करोगे जब आपके अंदर चोर हो सकता है, या फिर आप जो है किसी से भिड़ना नहीं चाहते बेकार में, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आई कैन फ्रीक्वेंटली आई डोंट वांट टू से फ्रीक्वेंटली के ये वर्ड जो है नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो ये तो गलत बात एक तरीके से हो जाएगी। तो अवॉइड का मतलब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आप एंटोनियम दे सकते हो इसका, ठीक है, अवॉइड दे सकते हो, बाकी तीनों नहीं दे सकते। इट इज अ मिसकंसेप्शन, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा मिसकंसेप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या है, कंसेप्शन होती है सही जो चीज है, मिसकंसेप्शन हो जाती है गलत फहमी, गलत फहमी, ठीक है। ओके, दैट द मोर यू लर्न द मोर लाइकली यू आर टू सक्सीड। तो यहाँ पे होलोसिनेशन, होलोसिनेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी स्पेलिंग के लिए, नाउन वर्ड होता है, और इसका मतलब हो जाता है भ्रम, इल्यूजन बोल सकते हो। इल्यूजन ये दे ही रखा है, ये भी भ्रम होता है। फॉल्सी, फॉल्सी भी कहीं ना कहीं आप ले सकते हो, बट इसका मतलब हो सकते हो खोना, ठीक है। सर्टेनिटी होती है निश्चितता, सर्टेनिटी क्या होती है? निश्चितता, भाई कोई भी चीज कंफर्म है कि ये चीज ऐसे होनी ही होनी है, तो दैट इज कॉल्ड सर्टेनिटी।
तो देखो, एक तो मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है, होलोक्यूशन भ्रम है, इल्यूजन भी भ्रम है, पॉलिसी खो देना ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों पास नहीं जा रहे, सिनोनियम के रूप में जा रहे हैं। तो एंटोनियम आपका सर्टेनिटी बन जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि एक तो कोई चीज गलतफहमी में है, एक कोई चीज जो है कंफर्म हो चुकी है, निश्चित है, सर्टन है कि ये चीज इस तरीके से होनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम। रिडीम देखो, कोड वगैरह को हम रिडीम करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं एक तरीके से, ठीक है, प्राप्त करना बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रहा है ना, तो मैं इसको पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब मान लेता हूँ, यहाँ पे होगा ही, मानना क्या है। दीज कूपन्स दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर। तो यहाँ पे डिप्लोर सारे वर्ब्स हैं क्या, मेरे ख्याल से वर्ब्स ही हैं सारे, हाँ चारों वर्ब्स हैं। तो डिप्लोर, डिप्लोर जो है हमारा फर्स्ट, यहाँ पे आपको एक तरीके से वर्ब देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप निंदा बोल सकते हो, निंदा या फिर बुराई एक तरीके से किसी की करना, आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। फोरसेक का मतलब क्या बोल सकते हो, फोरसेक का मतलब बोल सकते हो किसी चीज को मैंने छोड़ दिया है, किसी चीज को मैंने एक तरीके से त्याग दिया है, उसको आप फोरसेक एक तरीके से बोल सकते हो। फोरफिट बड़ा अच्छा वर्ब है, फोरफिटेड, फोरफिटेड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है इसका एक तरीके से बोल सकते हो, इसका मतलब होता है खोना, ठीक है। एम्बेजल ये भी वर्ब ही है हमारा, एम्बेजल्ड, एम्बेजल्ड इसका बोल सकते हो, गबन करना एक तरीके से, गबन करना, ठीक है, गबन करना, छीन लेना, हरियाणा में खोस लेना बोला करें इसने, तो एम्बेजल आप जो इसका बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आंसर आपको क्या देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक तो किसी चीज को प्राप्त करते हैं, ठीक है, एक हम किसी चीज को त्याग देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फोरसेक एक तरीके से जो है अपना आंसर मान के चल सकते हैं, ठीक है, फोरसेक एक तरीके से मान के चल सकते हैं, राइट। लेकिन एक तो किसी चीज को प्राप्त करते हैं, एक किसी चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में फोरफिट दे रखा, खोना, एक तो प्राप्त करना, एक खोना, तो इसलिए फोरसेक नहीं हो सकता, फोरफिट जो है यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं थोड़ी सी देखनी होती है, तो यही चीज है ना कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको चूज करना सीखना है, कि हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है चीजों को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज डिफिकल्ट हर टू सैल्वेज हर रेपुटेशन आफ्टर द स्कैम। सैल्वेज का मतलब होता है टू रिपेयर, टू रिपेयर बोल सकते हो आप, दोबारा से उसी स्थिति को एक तरीके से ठीक करना। इट वॉज डिफिकल्ट हर टू सैल्वेज हर रेपुटेशन आफ्टर द स्कैम। स्कैम के बाद वो अपनी जो रेपुटेशन है उसको सैल्वेज नहीं कर पाएगी, या डिफिकल्ट होगा उसके लिए, डिफिकल्ट था एक्चुअली, इट वॉज लिखा है। तो डैमेज का मतलब होगा खराब एक तरीके से, है ना। क्लेम का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को क्लेम कर रहे हैं, उस चीज को, उस चीज के ऊपर एक तरीके से क्या कर रहे हैं, दावा एक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। रेस्क्यू का मतलब हो जाता है बचाना, ठीक है, और रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना किसी भी चीज को। तो रेस्क्यू का मतलब बचाना, किसी को कोई ऑपरेशन चलाते हैं, जैसे ऑपरेशन फ्लड हो गया, इस तरीके के बोलते हैं हम, फ्लड से ऑपरेशन, ठीक है, तो रेस्क्यू करते हैं हम उन चीजों को, तो रेस्क्यू करते हैं तो बचाते हैं किसी चीज को, लेकिन वहां पर रिकवर करने की बात आती है जब इज्जत बेइज्जती की बात हो। तो सैल्वेज का एंटोनियम आप जो है क्या दे सकते हो, रिकवर एक तरीके से यहाँ पे एंटोनियम आप दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर सोचते हैं हम लोग, देखो उसको क्या करना है, रिकवर करना है, नहीं ये तो सिनोनिम दे दिया हम लोगों ने, इसको पुनः प्राप्त करने में ये तो सिनोनिम दे दिया, नहीं आप डैमेज कर रहे हो, ठीक है, वो उसको प्राप्त करना चाहता है ना, तो डैमेज करने इसका एंटोनिम देगा, ठीक है, एंटोनिम आपका डैमेज करना होगा, ना कि रिकवर करना, ठीक है। रेस्क्यू और रिकवर ये तो आप सिनोनिम में डाल सकते हो अगर देना चाहो तो, क्लेम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। ओके ठीक है, ध्यान पड़ गया और समझ पाए हम उस चीज को कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आंसर देना पड़ेगा। मैंने कन्फेस्ड, कन्फेस्ड मतलब आप जो है मान लेते हैं जो बात को, ठीक है, आप बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बात को क्या कर लेते हैं आप, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई मैंने ये चीज की है, कन्फेस करना होता है वो, ठीक है। तो स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो। आफ्टर द फिजिकल टॉर्चर बाय कॉप्स, है ना, तो आपने कॉप्स के द्वारा टॉर्चर, जब उन्होंने फिजिकल टॉर्चर किया, ठीक है, तो आपने कन्फेस कर लिया,
तो रिवील्ड मतलब क्या होता है? रिवील्ड का मतलब होता है आपने क्या कर लिया, बताया, किसी चीज को प्रकट किया एक तरीके से, ठीक है। बताना भी आप इस चीज को बोल सकते हो, या फिर मानना भी आप इस चीज को एक तरीके से बोल सकते हो। एक्नोलेज्ड स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में रखो। एक्नोलेज का मतलब क्या होता है? स्वीकृत करना, ठीक है, स्वीकृत करना या स्वीकृत किया बोलो, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में लिख रहे हैं। रिकग्नाइज मतलब पहचानना बोल सकते हो, ठीक है, पहचानना आप इसको बोल सकते हो, रिकग्नाइज्ड एक तरीके से, ठीक है। डिनाइड का मतलब होता है मना करना, क्या करना? मना करना, आप जो है इसको बोल सकते हो डिनाइड को, ठीक है। या अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, ठीक, ये बोल सकते हो डिनाइड को। अस्वीकार, मना या अस्वीकार जो इसका मतलब बोल सकते हो। तो इसका आंसर हम फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं कि किसी चीज को एक तो कन्फेस कर लिया, एक मैंने मना कर दिया, तो ये चीज एंटोनियम में हम दे सकते हैं, फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं, इजीली जो है दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। शिक्षा और अध्ययन और स्किल IQ एजुकेशन दोनों चैनल्स को यूट्यूब पे फॉलो करके रखो, और स्किल IQ एजुकेशन को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके रखो। जहाँ पे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो आप जो है करके रखो, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। दोनों चीज़ें करने के बाद वीडियो को शेयर कर दो जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार जरूर प्रकट करें, खासकर जो कि मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, आपके सजेशंस, ठीक है, और प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, मुझे एनकरेज करेंगे और वीडियो को भी एनकरेज करेंगे, क्योंकि यूट्यूब तभी उठाता है मामले को जब उसको कुछ आपके चैनल पे एनकरेजमेंट एक तरीके से देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। तो पार्ट नंबर 12 में हम जो है नेक्स्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।